अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम 10th क्लास की फिज़िक्स 2026 की जो न्यू बुक है, आज उसका जो यूनिट नंबर 10 है, पहले वाला यूनिट थर्मल फिज़िक्स, उसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उससे हम आगाज़ करने लगे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना जो न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट है A metal rod of length 1 meter expands by 0.02 meter when heated from 20 degree centigrade to 120 degree centigrade। हमारे पास एक मेटल रॉड है और वो जो मेटल रॉड है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है और अगर हम उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट अप करना शुरू करें और 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसे हीट करें तो उसकी लेंथ में इज़ाफ़ा हो जाता है और वो इज़ाफ़ा कितना हो जाता है 0.02 मीटर उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। कैलकुलेट इट्स कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जो लीनियर एक्सपेंशन होती है उसका जो कोएफ़िशिएंट होता है हम उसको अल्फ़ा से शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कोएफ़िशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हमारी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, जो स्टैंडर्ड तरीका है कि सबसे पहले हमने एक हेडिंग देनी है और लिखना है कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास मेटल रॉड है, उसकी जो इनिशियल लेंथ है यानी जो एल नॉट है, वो 1 मीटर है। जो हमारे पास मीटर रॉड दिया गया है, मेटल रॉड दिया गया है, उसकी जो इनिशियल लेंथ है हमारे पास, वो हमारे पास 1 मीटर है और जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा एल है, यहाँ डेल्टा का जो साइन है, वो चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है, जब हम उसको हीट अप करेंगे और उसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो वो हमारे पास है 0.02 मीटर। बहुत मामूली सा, अगरचे वो इंसानी आँख से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल चेंज आएगा। तो वो चेंज 0.02 मीटर चेंज आया है। अब जो है हमें बताया गया है कि जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो कितना आया है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमें बताया गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो बढ़कर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर किया था। तो जब भी हमने चेंज फाइंड करना है तो हमेशा स्टूडेंट्स उसका तरीकाकार ये है कि जो हमारे पास हाई वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास, उसमें से हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो इस तरीके से हम चेंज फाइंड कर लेते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी चेंज फाइंड करना है, तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो चेंज आया वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक बात अच्छे से याद रखनी है कि जब हम हीट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमने जो यूनिट इस्तेमाल करना होता है फार्मूला में, वो हमने यूज़ करना होता है केल्विन। तो यहाँ पर जो हमने चेंज निकाला है, वो हमने डिग्री सेंटीग्रेड में निकाला है। अब यहाँ पे मैंने लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा कि R100 केल्विन। यहाँ स्टूडेंट एक बात आपने बड़े ध्यान से नोट करनी है, मैंने ये नहीं कहा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो 100 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जो चेंज आया है वो या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है और अगर आप उसे केल्विन में भी बताना चाहें तो केल्विन स्केल पे भी जो चेंज आएगा वो भी 100 केल्विन होगा, क्योंकि केल्विन के साथ हम डिग्री का लफ्ज जो है वो नहीं बोल सकते। यहाँ पर फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बात हुई कि सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि चेंज सेम आया है। तो भाई उसकी रीज़न ये है कि जब आप चेंज फाइंड करते हैं,
तो याद रखिएगा ये सिर्फ चेंज के लिए ख़ास है कि जब आप चेंज फाइंड करते हैं तो जो चेंज होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है जितना केल्विन में होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर बढ़े तो केल्विन में भी 1 केल्विन जो है वो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है। तो चूँकि दोनों स्केल आपस में इक्वल हैं, आपने चैप्टर्स में पीछे पढ़ा भी होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन ये जो अगर जो है वो हम इसको जो है वो ड्रॉ करें कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन का जो स्केल है उसके ऊपर भी 2 निशानों का जो फासला है वो इतना ही होगा, तो वो फ़र्क नहीं होगा। ये अलग बात है कि जब हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें 273 जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे पास केल्विन आ जाते हैं। यानी मैंने ये नहीं कहा कि सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर होते हैं, मैंने ये कहा है कि जो चेंज होता है वो सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्वल होता है। चेंज इक्वल होता है अगरचे ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ऐसा करने से ये होगा स्टूडेंट कि आप बहुत सारे अमल से बच जाएँगे। नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, उसके बाद आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे और उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आपके पास जो चेंज है वो केल्विन में आएगा और फिर भी वो 100 ही आएगा। लिहाज़ा आसान तरीका ये है कि जो सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया गया है, आप उसमें चेंज फाइंड करें, तो सेम चेंज ही केल्विन में होगा। तो लें जी ये स्टूडेंट हमारे पास डाटा था और इसमें एक छोटी-सी वज़ाहत थी, ये ज़रूरी थी। अगर ये ना करते तो ये आपके ज़हन में डाउट रहता, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इस पे टाइम लगाया है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये तो था हमारे पास गिवन डाटा। अब हमने एक और हेडिंग देनी होती है और वो है टू फाइंड, कि हम फाइंड क्या करना चाहते हैं। तो फाइंड हम क्या करना चाहते हैं, हमने स्टूडेंट्स पहले बात की कि हम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि हम अल्फा फाइंड करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो जो लीनियर एक्सपेंशन है उसका कोएफिशिएंट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो लेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है बहुत आसान सा कि जो डेल्टा एल होता है वो इक्वल होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा चूंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर सुन लें, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर स्टूडेंट डेल्टा एल से मुराद है हमारे पास चेंज इन लेंथ। यहाँ पर अल्फा का हमें पता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। एल नॉट से मुराद है हमारे पास जो इनिशियल लेंथ थी, गर्म करने से पहले जो रॉड की लेंथ थी, और डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया कि वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 100 केल्विन है। लेकिन स्टूडेंट अब हमने करना सिर्फ ये है कि हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उससे पहले चूंकि हमने अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को हम इक्वल के एक साइड पे ले आएंगे और बाकी रकमों को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम चेंजिंग करेंगे तो अल्फा फर्ज कर लें कि अगर हम इधर ही रहने दें तो डेल्टा एल हमारे पास उधर है और एल नॉट डेल्टा टी इधर से उधर चला जाएगा बटे में। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट, अब हमारे पास इक्वेशन रेडी है कि हमने अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा अगर हमने फाइंड करना है तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी वैल्यूज पुट करते हैं। जो चेंज इन लेंथ है वो हमें बताया गया, ये देख रहे हैं क्वेश्चन में डाटा में कि जो चेंज इन लेंथ है वो 0.02 मीटर है। तो यहाँ पे हमने वो पुट किया। जो हमारे पास इनिशियल लेंथ थी रॉड की वो 1 मीटर थी और जो चेंज इन टेम्परेचर आया था वो हमने फाइंड किया कि वो हमारे पास 100 केल्विन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा
0.02 और ये 1 लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नीचे आ गया हमारे पास 100 केल्विन। ले स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको डिवाइड करना है। आप ज़रा देखिएगा कि 0.02 जो है अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बटे में क्या आ जाएँगे 100 आ जाएँगे। तो 2/100 आ जाएँगे। और अगर हम 100 को ऊपर ले जाएँ तो ये 10 टू पावर 2 है, तो 100 ऊपर जाकर 10 टू पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो ये 0.02 को हमने लिखा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2। आप इसको एक और तरीके से भी समझ लें कि ये हमारे पास जो रकम लिखी हुई थी, ये डेसिमल में लिखी हुई थी। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हम उठा के यहाँ ले आएँ, तो ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय अब चूँकि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है और वो 2 डिजिट्स के ऊपर से राइट साइड पे आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टू पावर -2। चलिए जी 0.02 की जगह पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2 और ये नीचे हमारे पास 100 है, ये 10 टू पावर 2 होता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएँगे तो ये भी ऊपर जाके 10 टू पावर -2 हो जाएगा और केल्विन भी ऊपर जाकर हमारे पास पर केल्विन हो जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -2 और ये 10 टू पावर -2 ये दोनों कंबाइन हो जाएँगे। हम जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जो उनके पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो -2 और -2 आपस में ऐड होकर हमारे पास हो जाएँगे -4। तो लीजिए स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा है, वो है जी हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4 पर केल्विन। बहुत आसान सवाल था। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। जीते रहें, खुश रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे भी ज़रा देखिएगा इस वाले बटन को जो आपकी स्क्रीन पे नीचे नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।